गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत। तो गाइज, आज जो मैं बताने वाली हूँ वो आप लोगों को थंबनेल से पता लग ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। आज की जो स्टोरी है वो ये है कि कैसे मेरे साथ धोखा हुआ था बचपन के प्यार में। तो क्या हुआ कि मैं एक स्कूल में पढ़ती थी जहाँ पे मैं 7th क्लास से लेके 10th क्लास तक पढ़ी हूँ कंटिन्यू एक ही स्कूल में। वैसे मैंने अपना स्कूलिंग बहुत चेंज किया है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। ठीक है, तो बस 7 से जो 8 तक था, 7 से जो 10 तक था वो एक ही स्कूल में हुआ मेरा। ठीक है, तो वहाँ पे एक मेरी बेस्ट फ्रेंड थी जो क्लास 7 से ही थी। और वो मेरी इतनी बेस्ट फ्रेंड थी कि मेरे घर पे उसके बारे में पता था, उसके घर पे मेरे बारे में पता था। और मेरे घर वाले अगर मैं कोई बात बोलूँ तो उस पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन उसकी बातों पे यकीन कर लेते थे। इतनी वाली बेस्ट फ्रेंड, यानी कि बहने बहने कुछ इस टाइप का था। ठीक है, मैं अगर कुछ बना के ले जाऊँ घर से खाने को, जो भी लंच में मिलता था मुझे, तो वो खाती थी, और उसके घर से जो आता था वो मैं खाती थी। मतलब इतना प्यार, इतना गहरा प्यार था। फिर क्या हुआ कि मुझे, जब मैं क्लास 10th में गई तो उस टाइम मुझे एक लड़का पसंद आया। चलो मैं उसका रियल नेम नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं उसका नाम रख देती हूँ कुछ अमन। ठीक है, उसका नाम अमन था। और जो मेरी फ्रेंड थी, मैं उसका भी रियल नेम नहीं लूंगी, उसका भी एक नाम रख देती हूँ। वैसे मैं उसका घर का ही नाम रखती हूँ, जो उसका सच में घर का नाम था, रितु। तो वो मेरी फ्रेंड जो थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैंने आपको बता दिया। मैंने उससे एक दिन बताया कि यार मुझे ये जो अमन है ये मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। और उस टाइम पे क्रश वरश, मतलब आप बोल सकते हैं कि क्रश था मेरा। उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था क्रश का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो आप? तो उस टाइम की ये स्टोरी है। तो क्या हुआ कि गाइज, मैं अपनी फ्रेंड से बताई, उसने बोला अच्छा ठीक है, पसंद है तुझे ये वो। मैंने कहा हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था, क्लास का मॉनिटर था। तो ऐसा था कि फिर क्या हुआ गाइज कि ठीक है, हो गया है ना। अभी मैं बैठ के पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ कुछ हो रहा था, क्योंकि अभी मैं बताती हूँ आगे कि क्यों मुझे ऐसा कुछ हो रहा था। मैं कॉलेज का काम कम कर रही थी और मेरे दिमाग में वही सब चल रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं पहले आप लोगों से शेयर करूँ, ठीक है, फिर मैं कोई काम करूंगी। तो जब मैं अपनी फ्रेंड को बताई कि मुझे ये लड़का पसंद है या कुछ है, तो मेरी फ्रेंड बोलेंगे हाँ हाँ, हमेशा मेरे को छोड़ छेड़ती भी होती थी कि हाँ वो आ गया, वो जा रहा लंच में। मैंने उसको देखना जब कुछ गेमिंग होता था, मतलब क्लास के बाद, जब भी कुछ स्कूल में होता था गेमिंग वगैरह, तो मैंने उसको देखना, अच्छा लगता था मुझे। और मैं मैथ में बहुत ज़्यादा वीक थी, बहुत ज़्यादा, और वो मैथ में बहुत इंटेलिजेंट था। तो वो मुझे ना बहुत कोऑपरेट करता था, यहाँ तक कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था तो टीचर के जाने के बाद बता भी देता होता था, तो मुझे और भी अच्छा लगने लग गया था वो। तो मैं सोचती थी वाओ, ऐसा प्यार करने वाला मुझे मिल जाए तो जिंदगी धन्य है, मैं पढ़ने में इंटेलिजेंट हो जाऊंगी। और मेरे मार्क्स आने लग गए थे 10th में, है ना। तो ऐसा कुछ था। फिर क्या हुआ कि मैं अपनी जब फ्रेंड से बताई तो वो, ठीक है सब चल रहा था, ठीक है देखते थे एक दूसरे को, बट देखते देखते होते थे एक दूसरे को, यही सब चल रहा था, है ना। फिर हमारा क्लास 10th का फाइनल एग्जाम हो गया। एग्जाम्स होने के बाद हम सबको, मतलब मेरे को भी 10th के बाद ही फोन मिला था। और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी रितु, उसको भी 10th के बाद ही, उसको सब मेरे से पहले मिल गया था। तो जब मेरे को 2-3 महीने बाद मिला, मैंने भी अपने घर वालों से बोला कि रितु के फैमिली वाले ने उनको फोन दे दिया, मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी फोन चाहिए, फोन चाहिए, फोन चाहिए। फिर मुझे एक फ़ोन मिला, एंड्रॉयड फ़ोन मिला। पहली बार देखी उसका शकल कि कैसा होता है एंड्रॉयड फ़ोन। उससे पहले मुझे बटन वाला फ़ोन भी नहीं मिला था, मतलब वो भी चलाने नहीं आता था, घर वालों के पास था, वही कभी कभी उठा के किसको फ़ोन वोन कर लेती थी, बात बात कर लेती थी, तो बहुत मजा आता था उस टाइम पे बात करने में। फिर गाइज क्या हुआ कि मैं अपना बनाई एक फेसबुक अकाउंट, और मैंने फेसबुक पे उसको रिक्वेस्ट करा। जो अमन था मैंने उसको रिक्वेस्ट करा। 2-3 दिन बाद उसने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। मैंने ये बात रीतू को बताया कि मैं इतनी खुश थी ना, क्या ही बताऊँ। मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैंने कितना बड़ा काम कर दिया है, उसने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। दुनिया की सारी खुशी मुझे मिल गई थी उस टाइम पे कि उसने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। फिर क्या हुआ कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट तो किया, बट उसका कोई मैसेज नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। तो मैंने क्या किया, जानबूझ के एक पोस्ट की अपना फोटो, तो उस पे उसने लाइक किया। फिर मैंने बातें, पहले मैं ही उसको मैसेज की, हाय कैसे हो। उसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो। ऐसे बातें बातें होने लगी। फिर ये भी मैंने रीतू से शेयर किया, रीतू ने भी उसको रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, ठीक है, उसका भी उसने एक्सेप्ट कर लिया और बातें बातें करने लगे। और गाइस रीतु देखने में बहुत सुंदर थी। उस टाइम पे मैं छपरी लगती थी, प्योर एकदम टॉप क्लास की छपरी, और वो बहुत सुंदर लगती थी, गोरी चिट्टी थी। और उस टाइम पे गोरी चिट्टी लड़कियों का बहुत ही
लोग वो करते थे, पसंद करते थे। और उस टाइम पे ये जो क्या बोलते हैं, डस्की कलर और सांवला रंग, ब्राउन गर्ल, ये सब कुछ नहीं होता था। जो सांवला है वो सांवला ही है, उसका कोई वैल्यू नहीं था। अब है ना कि अब लड़कों को थोड़ा सा लड़की टैनिंग टैनिंग सी, जिसका फेस हो टैनिंग टैनिंग सा पसंद होता है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले गोरी चिट्टी एकदम दूध की तरह चमक रही है लड़की तो बहुत सुंदर है, चाहे उसका नैन नक्श कैसा भी हो, चाहे उसका नाक क्यों ना इतना मोटा पकौड़ा जैसा हो, लेकिन अगर चिट्टी गोरी चिट्टी है तो बस बहुत सुंदर है। और ऐसा होता भी था। अब लोग थोड़े से ब्राउन गर्ल को लाइक, हम लोग का भी जमाना अब आ गया, तो ऐसा था। उस पे ना हमारे सीनियर लोग भी बहुत उस पे ट्राई मारते होते थे, बट वो भी ऐसे बात बात नहीं करती होती थी। जो था अच्छा वो था, ठीक है। तो क्या हुआ, 10th के बाद जब मेरी बात बात अमन से होने लगी, और मेरी फ्रेंड भी बीच में, मतलब वो भी, उसकी भी बातें बातें होने लगी, और ये अमन इतना चालू बंदा था। मुझे बोल दिया कि तू मत बताना कि उससे मैं बात बात करता हूँ, वरना वो आउट कर देगी बात इधर उधर, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मैं इन सब चक्करों में पड़ना नहीं चाहता। और उसको बोल दिया कि श्वेता को मत बताना, अगर श्वेता को तुम बताओगी तो वो इधर उधर बातें कर देगी, तो ऐसा हो जाएगा। चल रहा था चल रहा था चल रहा था। फिर क्या हुआ कि मेरा एडमिशन हो गया कॉलेज में, और ये बात अमन को नहीं पता था कि मैं उस कॉलेज में जा रही हूँ, और सेम कॉलेज में उसका भी एडमिशन हो गया। तो बाद में जब हमारी बात हुई तो उसने बोला कि यार 5-6 दिन बाद, क्योंकि मैं अभी ट्रैवल कर रही थी, इतना दूर कॉलेज था, घर वाले साथ में थे, तो फोन वोन यूज नहीं कर रही थी उस टाइम पे। जब मैं कॉलेज वॉलेज पहुंच गई तो मैंने उसको बताया कि मैं इस कॉलेज में हूँ। उसने बोला अरे मैं भी इस कॉलेज में हूँ, बट हमारा दोनों का मैं सेम था दोनों का। वो उसने भी इंजीनियरिंग लिया था, मैंने भी लिया था, लेकिन हम लोगों का जो था वो स्ट्रीम अलग अलग था। मेरा कंप्यूटर साइंस था, उसका शायद इलेक्ट्रॉनिक था। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक था उसका। तो दोनों आगे ऐसे, फिर हम कॉलेज में आए, हम बात बात करते थे गाइस, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। सुबह उठ के गुड मॉर्निंग का मैसेज करना, फिर कॉलेज निकलने के बाद करना, तू क्लास के बाहर आ जा, तू क्लास के बाहर आ जा, ऐसे हम लोगों ने एक दूसरे को देखना। लंच इकट्ठे करना, क्योंकि बिल्डिंग हमारा एक ही था, बट क्लास अलग अलग लगता था, तो ऐसा कुछ था। तो बात बात होने लगी। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, हम संडे को मिल रहे थे कॉलेज के अंदर ही, क्योंकि मेरा आउटिंग नहीं था तो मैं कॉलेज के बाहर नहीं जा सकती थी, बट कॉलेज के अंदर ही मॉल था, हॉस्पिटल था, जिम था, खाने पीने की बहुत चीज़ें मिलती थी, मेकअप पार्लर सब कुछ कॉलेज के अंदर ही था, ठीक है। तो मेरे घर वालों ने एक भी आउटिंग नहीं करा था, यानी कि महीने का एक भी आउटिंग नहीं, जिससे मैं बाहर जा सकूं। घर वालों ने कहा सब कुछ अंदर ही मिल रहा है तो बाहर जाके क्या करोगी, समझ रहे हो आप। तो क्या हुआ कि फिर नेक्स्ट ईयर पता चल रहा है कि यार वो रितु भी हमारे कॉलेज में टपक रही है। उसका मुझे मैसेज, पहले एक दो बार और उसका मैसेज आया था, वो पूछ रही थी कि हाँ भाई कैसा कॉलेज है ये वो। मैंने कहा कि बहुत अच्छा कॉलेज है, अगर तू पढ़ना चाहती है तो आ जा, और अगर नहीं पढ़ना चाहती है, ऐसे थोड़ा सा फन फन करना चाहती हो, तो ये कॉलेज ठीक नहीं है, दिल्ली उल्ली के किसी कॉलेज में एडमिशन ले ले। तो बोली नहीं नहीं मैं पढ़ना है ऐसे वैसे। फिर आ गई वो सेकंड, मतलब जब मेरा सेकंड ईयर था तो उसका फर्स्ट ईयर था, और मेरा और अमन का सेकंड ईयर था और उसका फर्स्ट ईयर था। और इस बीच में जो ये 1 साल का बीच था, इस बीच में अमन मेरे साथ बहुत अच्छे से मिलता था, बहुत अच्छे से बातें करता था। कॉलेज के अंदर हम लोग बैठ के लंच, संडे संडे को तो लंच हम लोग का साथ में ही होता था, ऐसा कुछ है ना। आता था, मिलता था, बातें बातें करता था अच्छे से। मतलब मुझे था कि चलो आई लव यू बोलना जरूरी थोड़ी है, अगर ये सब हो रहा है तो ठीक है एक दिन बोल देंगे। फिर क्या हुआ, ये जब रितु आई तो अमन बिल्कुल चेंज। अमन मेरे से मिलना बंद कर दिया। संडे को हमेशा जब भी मैं फोन करती थी आजा लंच करते हैं इकट्ठे, तो बहाना बनाना नहीं मैं बिजी हूँ ये वो। और ये दोनों आउटिंग पे जा रहे हैं, ठीक है, आउटिंग पे जा रहे हैं, मेरा आउटिंग नहीं था। तो एक दिन मुझे पता लग गया कि ये लोग आउटिंग पे गए, तो मैंने पूछा, तो बोला हाँ तुम लोग तो, तेरा कौन सा आउटिंग है, तू थोड़ी जा सकती है हमारे साथ, या तो अपने पेरेंट्स से बोल के आउटिंग करवा ले, लाओ है ना एक आउटिंग तो करवा ले। तो मैंने अपने घर पे पूछा, तो मेरी माँ कहती टांगे तोड़ दूंगी अगर आउटिंग का नाम ली तो, कहीं नहीं जाना अभी तो बच्ची है, तुझे कोई उठा के ले गया तो, या कुछ ऐसे कहीं गुम हो गई तो। मैंने कहा ठीक है, चलो ये तो बात खत्म हो गई। फिर ये लोग आपस में मिलने लगे, मुझे कुछ बताते नहीं थे, फोन पे बात करना, मैंने अमन को फोन करना तो उसने बोला हाँ बोल क्या काम है, ऐसे करके बातें करना। मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है जिंदगी में, ना मतलब जिंदगी झंड हो गई, एक ऋतु के आने से मेरी पूरी जिंदगी झंड हो गई। फिर मैं बहुत रोना है ना, ऐसे कलपते रहना कि यार क्यों आ गई ये इससे बात। मैंने अमन को बोलना तो उससे क्यों बात करता, तो वो बोले तू इतना जेलस फील क्यों करती है उससे, वो बहुत सुंदर है, ऐसी है वैसी है। हमेशा मुझे ना, मतलब समझ रहे हो आप, डिमोटिवेट करते रहता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, फिर मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया और अमन का भी कॉलेज ख़त्म हो गया, और उसका भी 1 साल कॉलेज में रहता ही था क्योंकि वो हमसे लेट आई थी, ठीक है। तो मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया, मैं बैंगलोर चली गई, और अमन जो था वो वहीं पे
कुछ और करने लग गया, मुझे पता नहीं, क्योंकि उसके बाद मेरा लिंक टूट गया था, मैं उससे बात करना बंद कर दी थी। जब मुझे पता चला कि ये दोनों रिलेशनशिप में है, तो मैंने पूछा, अमन को फ़ोन किया, मैंने कहा तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, स्टेटस वगैरह डालते थे तो मुझे हाइड कर देते थे, बाकी किसी लड़की के थ्रू मुझे पता चला कि यार ये तो रिलेशनशिप में है, आई लव यू बेबी करके उसके बर्थडे पे डाल रहे हैं, और मेरे बर्थडे पे ऐसे विश करता था अमन। एक बार उसने अच्छा से विश किया था जब वो नहीं थी, उसके बाद जब मुझे विश करता था सीधे, जैसे दूर के किसी रिश्तेदार के बच्चों को नहीं विश करते होते, हैप्पी बर्थडे, जो भी उसका नाम हो, ऐसे हैप्पी बर्थडे श्वेता ऐसा विश किया था। तो बट गाइज वो भी विश मेरे लिए ऐसा होता था कि मुझे इतनी खुशी मिलती थी, वाह टाइम से विश तो कर दिया, ऐसा होता था। फिर उसके तो मुझे जब पता चला तो मैंने अमन को रो धो के फ़ोन किया, मैंने कहा तुझे पता है मैं तुझे लाइक करती हूँ, ये वो, तो बोला हाँ करती है, तो मैं थोड़ी करता हूँ लाइक, तेरे लाइक करने से क्या होता है। तो मेरा दिल ही टूट गया गाइज, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत रोई बहुत रोई। फिर मैं ना धीरे धीरे बात बात करना इन दोनों से कम कर दी थी, फिर मेरा कॉलेज खत्म हुआ तो मैं बैंगलोर आ गई। जब मैं बैंगलोर आई तो मैं बिल्कुल ही कम कर दी थी बात बात करना, पर मुझे जब भी इसकी याद आती थी तो मैं कॉल कर लेती होती थी। फिर मैंने रितु को बोला कि रितु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जब तुझे पता था कि मैं उसको लाइक करती हूँ तो तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, एटलीस्ट तू तो बताती मुझे कि ये सब चल रहा है, या उसने तुझे प्रपोज किया होगा या कुछ भी तो बताती मुझे। तो रितु बोली उसने मुझे मना किया था कि नहीं बताने को श्वेता से, और मैं क्या करती, फीलिंग्स है ये वो ऐसे वैसे। तो मैंने रितु से भी बात करना बंद कर दिया, हमारे फैमिली में भी पता था, मतलब रितु के फैमिली में और मेरे फैमिली में भी पता था। अंकल आंटी का भी जब फ़ोन आता था तो मैं बोल देती थी हाँ वो ठीक है, बट मुझे कुछ पता नहीं था कि वो ठीक है नहीं है, क्या है नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता होता था। फिर एक बार क्या हुआ कि एंगेजमेंट का उन लोगों का ना फ़ोटो ऐसे ना किसी ने अपने स्टोरी पे डाला होगा, क्योंकि हमारा स्कूल के फ्रेंड कई मेरे साथ ऐड थे, और उसके दोनों के तो सेम ही थे ना, मतलब क्लासमेट तो हम लोग के सेम ही थे। तो उसने ना डाला हुआ था कॉन्ग्रेचुलेशन, और वो फेक नाम जो था अमन और रितु ऐसे करके है ना, दोनों का आईडी वगैरह मेंशन किए हुए थे। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ। और उससे पहले ना मुझे रितु की मम्मी फ़ोन कर रही थी, बट मैं गुस्से में उठाई नहीं थी, क्योंकि गाइस मेरी बात जब रितु से नहीं हो रही है तो मैं क्या ही बताऊंगी ना उसके बारे में, कुछ पूछेगी या कुछ ऐसा। तो मुझे कुछ, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे बताने के लिए फ़ोन कर रहे होंगे कि तुम लोग शादी में आना या कुछ, बट गाइस रितु का कोई मैसेज नहीं आया मुझे। अगर उसका मैसेज आता तो शायद मैं शादी में जाती या कुछ ऐसा है ना। जब इंगेजमेंट का मैं फ़ोटो देखी तो मैं इतना रोई ना, मेरा दिल कर रहा था मैं ना कहाँ जाके रोऊँ। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मुझे अब कोई लड़का ही नहीं मिलेगा, किसी से मुझे प्यार ही नहीं होगा। ये सब सोचने लगी, पता नहीं क्या कुछ कितना। जो उस टाइम पे मेरे जो रूममेट थी वो मुझे बहुत चुप करवाई कि चुप हो जा, कुछ नहीं होता यार, इतने लड़के हैं दुनिया में, ऐसा हो गया। तो मुझे सिर्फ़ इस बात का था कि यार ये लड़की हो के इतना, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड ही मेरे प्यार को छीन के ले गई। ऐसा क्यों की वो मेरे साथ। तो फिर जब उसका मैं फ़ोटो देखी तो मैं फ़ोटो को ना उसको सेंड की स्क्रीनशॉट लेके। मैंने कहा वाओ कांग्रेचुलेशन, तूने एंगेजमेंट कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। तो बोली मैं तुझे फ़ोन कर रही थी, तेरा फ़ोन नहीं लग रहा था, मम्मी भी तेरे को फ़ोन की, तूने फ़ोन नहीं पिक किया। मैंने कहा तू मैसेज कर देती, मैं तो व्हाट्सएप चलाती हूँ, इंस्टा चलाती हूँ, फेसबुक चलाती हूँ, तो कहीं मैसेज कर देती, मुझे कहीं बता देती। और उस अमन ने मुझे ब्लॉक कर दिया था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मुझे उससे तो इतना एक्सपेक्टेशन था भी नहीं, बिकॉज़ ऑफ कि मतलब बिकॉज़ वो मेरा इस हिसाब से कुछ, कैसे मैं बताऊँ, बोलना नहीं चाहती, दोस्त भी उसको बोलना नहीं चाहती मैं। फिर अभी 3-4 दिन बाद उसकी शादी है, जनवरी में ही शादी है उसकी, एग्ज़ैक्ट डेट मुझे नहीं पता है। तो अब उसकी शादी है, चलो मैं खुश हूँ कि वो लोग आपस में शादी कर रहे हैं, खुश हैं। बट यार मेरे साथ तो बहुत धोखा हुआ, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको किसी लड़के से प्यार होता है या किसी पे क्रश है तो प्लीज़ आप लोग अपनी फ्रेंड को मत बताना, और फ्रेंड को ये मत कहना कि तू उसको मैसेज कर या उससे बात कर, वरना आपका पत्ता कट सकता है और उसका जुड़ सकता है। सो प्लीज़ आप लोग ध्यान देना। और तब से आज तक मैं कभी भी किसी लड़की को अपना फ्रेंड नहीं बनाई हूँ, क्योंकि ये होती हैं वो नागिन, ये होती हैं वो लड़कियाँ। तो तब से, और लड़के में क्या होता है, अब लड़के लड़के आपस में क्या कर लोगे भाई, क्या ही कर लोगे। तो मैं दोस्त भी ना लड़कों को ही बनाती हूँ, क्योंकि इनमें कोई जेलस नहीं होता है, इनमें कुछ ऐसा नहीं होता कि तेरा अच्छा हो जाएगा मेरा अच्छा नहीं हो गया, या तू ये पहन रही है तो इसमें ज़्यादा अच्छी लगेगी और मैं ये पहन रही हूँ तो इसमें मैं अच्छी नहीं लगूंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऐसा हुआ गाइस मेरे साथ, मेरा दिल जो है वो टूट गया था पूरी तरीके से, लेकिन अब मैं अपना दिल को जोड़ ली हूँ अच्छे से। तो अगर आपको मेरा ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टोरी लेके आऊँगी, मेरी लाइफ में जितना भी कुछ हुआ है ना सब मैं आप लोगों से बताऊँगी।
बहुत ऐसी-ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुआ है बहुत, और मुझे लगता है मेरे साथ ही क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो बाय-बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख़्याल रखना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वरना प्लीज़ कर देना सब्सक्राइब। बाय।